एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वसी सुनसान मैदान के ऊपर से अकेले गुजर रहे थे। ऐसे वक्त में अचानक आसमान की तरफ से एक गरजदार आवाज सुनाई दी, ए मोहम्मद! हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह पुकार सुनकर आसमान की तरफ नजर उठाकर देखने लगे तो देखा कि एक बहुत बड़ा तख्त खलाओं में से नुमायां हो रहा है और उस पर फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत अजीमुशान शक्ल में जलवा फरमा है। इससे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कभी इस सूरत में नहीं देखा था, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ के मारे कांपते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए खदीजा, जल्दी से मेरे जिस्म को कपड़े से ढांप दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेने के लिए घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेकर आईं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को ढांप दिया। ठीक उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। गैब से एक आवाज आई, गोया कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा हो, ए चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने लिबास को पाकीज़ा रखो और शिर्क व कुफ्र से दूर रहो। इसके बाद से बाकायदा वक़्त पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। जब भी कुरान पाक की कोई आयत नाजिल होती, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसे याद कर लेते और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुना देते और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फौरन उसे याद कर लेती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम की तबलीग का हुक्म और उसके इब्तिदाई अहकाम नाजिल होने के बाद एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए खदीजा, तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो? तब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं आपको अल्लाह का नबी मानती हूँ। तब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए खदीजा, तू अभी इसी वक्त शिर्क व कुफ्र से तौबा करके इस बेशक्ल सबसे ताकतवर वाहिद अल्लाह पर ईमान ले आ और दिल से उसी की इबादत व बंदगी कर। तू पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कलमा तय्यबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और शिर्क व कुफ्र से तौबा की। सुभान अल्लाह। इस्लाम की तबलीग का हुक्म मिलने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर कुरैश के लोगों को मुखातिब करके फरमाने लगे, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दुश्मनों का एक लश्कर तुम्हें हमला करने के लिए पहाड़ के पीछे छिपा हुआ है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तब कुरैश के सब लोग बेआवाज बोल उठे, यकीनन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप तो अल-अमीन, अमानतदार हैं। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मेरी बात सुनो, अगर तुम एक बेशक्ल वाहिद अल्लाह पर ईमान न लाए तो तुम सब अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनते ही कुरैश के लोग गुस्से से भड़क उठे और सब के सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। वहां मौजूद बदबख्त अबू झल ने कहा, ए मोहम्मद, क्या तुम हमें यह मामूली और फजूल बात सुनाने के लिए बुलाए थे? यह कहकर अबू झल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त जबान में गालियां देता हुआ वहां से चला गया। एक दिन कुरैश की मजलिस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उन्हें मुखातिब करके फरमाने लगे, ए कुरैश के लोगों, तुम अपने ही हाथों से बनाई हुई इन मूर्तियों, बुतों की पूजा कर रहे हो, हालांकि इनसे तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इन मूर्तियों के पास न कोई भला करने की ताकत है और न कोई नुकसान पहुंचाने की कुदरत। जो अपने जिस्म से एक मक्खी या मच्छर भी हटा नहीं सकते, वह तुम्हें क्या फायदा दे सकते हैं? यह तो वह हैं जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से तराशा है और अगर चाहो तो आज ही इन्हें तोड़ सकते हो। तो फिर तुम क्यों नहीं सोचते कि जिन्हें तुमने खुद बनाया वह तुम्हारे रब कैसे हो सकते हैं? ऐ कुरैश के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। यह कायनात, आसमान, जमीन, पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, सियारे, जिन्न,
इंसान, फरिश्ते, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, समंदर और उसमें मौजूद मखलूकात, यह सब कुछ जिसने पैदा फरमाया है वह हमारा सबसे ताकतवर, सबसे अजीम रब है, अल्लाह ताला। वही हमारा सच्चा माबूद और अकेला रब है। वही सबको पैदा करने वाला है और वही सबको मौत देने वाला है। कायनात की हर चीज का पालने वाला और हिफाजत करने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और मैं उस अजीम खालिक की तरफ से भेजा गया एक नबी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे दरमियान अपना पैगाम पहुंचाने, उसके अहकाम व मना कर दी बातें बताने के लिए भेजा है। लिहाजा अगर तुम मेरी बात सुनोगे और उसी के मुताबिक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। ऐ कुरैश के लोगों, तुम सब इस बेशक्ल सबसे ताकतवर अल्लाह पाक पर ईमान लाओ और मुझे उसका नबी मानकर मेरी मार्फत उसके अहकाम व फरमाइन को सुनो और अमल करो, ताकि आखिरत में तुम जहन्नम की आग से बच जाओ और जन्नत में दाखिल हो सको। तुम सब दिल व जान से यकीन के साथ जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से यह बातें सुनने के बाद मानना तो दूर की बात, उनमें से कोई हंसकर कहने लगा मोहम्मद तो पागल हो गया है, और कोई गुस्से से आग बबूला होकर कहने लगा कितनी बड़ी जुर्रत है तुम्हारी, तुम हमारे और हमारे आबा व अजदाद के देवी देवताओं की तौहीन करते हो। इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हें कहां से मिली? इन फजूल बातों को छोड़ दो वरना बाज आ जाओ, वरना हमारे माबूद तुम्हें जरूर तबाह कर देंगे। मजलिस में अबू लहब और अबू झल नामी दो कुरैशी सरदार भी मौजूद थे। यह दोनों ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। दोनों शख्स निहायत ही संगदिल काफिर थे। वह गुस्से से भड़क उठे और फौरन दूसरे कुरैशी लोगों को हुक्म देने लगे, ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद को अभी सजा दो ताकि वह आइंदा कभी ऐसी बातें करने की जुर्रत न करे। इन दो कुरैशी सरदारों के हुक्म पर बदबख्त कुरैशियों का एक गिरोह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और उन पर शदीद जुल्म व सितम ढाने लगा। उनके इस वहशियाना जुल्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी हो गए और खून बहने लगा। फिर उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर अब भी बाज न आए तो इससे भी ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। यह कहकर वह वहां से चले गए। इस वाकये के बाद मक्का की हालत यह हो गई कि जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर निकलते, लोग शोर शराबा करते हुए उनके पीछे भागते और उन पर कंकरियां फेंकने लगते। कुछ लोग उन्हें पागल समझकर जोर जोर से हंसने लगते। जब वह नमाज के लिए खड़े होते तो उनके जिस्म पर मिट्टी और खाक डाल दी जाती। बाज लोग मुर्दा जानवरों की आंतें लाकर उनकी गर्दन पर डाल देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन रास्तों से गुजरते, वहां के रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम जुल्मों को खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने किसी से शिकायत न की और न ही उन पर नाराज हुए। वह सिर्फ यह सोचते रहे कि यह लोग लाइल्म हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब उन्हें शूर आएगा तो वह जरूर बाज आ जाएंगे। अब वह नासमझ और नादान है, इसलिए चाहे जितना भी जुल्म हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्ज से 1 इंच भी पीछे हटने का नाम न लिया। वह मुसलसल अपने पैगाम को पहुंचाते रहे। जो लोग उन पर जुल्म करते, उनसे भी नरमी से बात करते और मीठे अंदाज में समझाते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सब्र व इस्तिकामत और गैर मामूली बर्दाश्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उनकी बातों को समझने लगे और बुतों की पूजा छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रजियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु और दूसरे कई अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ने लगी, यहाँ तक कि हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों की तादाद 40 तक पहुंच गई। जब बहुत से लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर इस्लाम कबूल करने लगे तो कुरैश के लोग कुछ परेशान हो गए। जब उन्होंने देखा कि मामला अब संजीदा होता जा रहा है तो उनके अंदर से एक शख्स बोल उठा, हम मोहम्मद को इतना दुख दे रहे हैं,
इतने किस्म के जुल्म कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वह अपने रास्ते से बाल बराबर भी पीछे नहीं हट रहा। अब ऐसी हालत में हम क्या करें? क्या हमारे आबा व अजदाद का दीन दुनिया से मिट जाएगा? फिर सब लोग इस बात पर फिक्रमंद हो गए। सभी इस मामले को लेकर बेहद बेचैनी महसूस करने लगे। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से कैसे रोका जाए, इसका कोई मुनासिब तरीका उन्हें सूझाई न दिया। फिर भी उनके दरमियान बहस व मशवरा जारी रहा। उनमें से एक ने कहा, अगर मोहम्मद को इसी तरह दिन ब दिन मौका और सह मिलती रही तो हमारे बाप दादाओं का मजहब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आखिरकार कुरैश के सरदार अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान जैसे लोग आपस में मशवरा करके अपने ही कबीले के एक समझदार और चालाक रहनुमा उतबा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजने का फैसला किया। उतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पहले तो बड़े दिल लुभाने वाले अंदाज में बातें करने लगा ताकि आपको किसी तरह काबू में किया जा सके। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद, तुम तो हमारे पराए नहीं हो, तुम तो हमारे ही कबीले के आदमी हो और तुम एक मुअज्जज शख्स के नवासे हो, एक इज्जतदार के बेटे हो, इसीलिए हम तुम्हें खास तौर पर अजीज रखते हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे इस्लाम की दावत की वजह से लोग तुम पर जुल्म करने लगे हैं, तुम पर तरह तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। ए मोहम्मद, तुम यह सब बातें क्यों करते हो? तुम बेवजह हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती करते हो, उन पर नुक्ताचीनी करते हो, हमारे आबा व अजदाद के दीन को झूठा करार देते हो। यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। देखो, तुम्हारी बातों से हमारे दरमियान फूट पड़ चुकी है। हम खुद अपने कबीले के फर्द होने के बावजूद लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर कोई हमें कुछ न कुछ कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। तुम अपना असल मकसद मुझे खुलकर बताओ। ए मोहम्मद, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी उम्मीद क्या है? अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो बताओ, हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम पूरी जिंदगी दोनों हाथों से खर्च करोगे फिर भी खत्म ना होगा। अगर तुम्हें इज्जत, मकाम या सरदारी चाहिए तो हम तुम्हें अपना सबसे बड़ा सरदार मान लेंगे। हम तुम्हारी बात पर उठेंगे बैठेंगे, तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे। और अगर तुम किसी हुसीन औरत से शादी करना चाहते हो तो वह भी बताओ, हम तुम्हारी शादी अरब की सबसे हुसीन औरत से करा देंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम हमारी बुराई न करो, हमारे माबूदों पर झूठे इल्जाम न लगाओ। बताओ ए मोहम्मद, तुम्हारे दिल का असल मकसद क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उतबा की बातें सुनी तो इरशाद फरमाया, सुनिए चचा जान, आपने अभी जो कुछ फरमाया वह मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिल में इन चीजों की न कोई ख्वाहिश है न कोई लालच। यह दुनियावी चीजें, माल व दौलत, सल्तनत, क़यादत, शोहरत या हुसीन बीवी, यह सब मेरे नजदीक बेवक्फत हैं। इनकी कोई कद्र व कीमत नहीं। यह चीजें इंसान के लिए न फलाह ला सकती हैं न खैर। बस इनके पीछे दौड़ना इंसान का काम नहीं। इंसान की असल जिम्मेदारी तो यह है कि सबसे पहले अपने खालिक को पहचाने, फिर उस खालिक ने जो अहकाम हमारी भलाई और फलाह के लिए दिए हैं उन पर अमल करें। अगर ऐसा न किया तो जैसे यह दुनियावी जिंदगी बेकार गुजरेगी, वैसे ही आखिरत की जिंदगी भी बदतरीन अजाब और बेचैनी में गुजरेगी। चचा जान, आप लोग अपने हाथ से बुत बनाते हैं, फिर उसी को अपना रब मानकर उसकी इबादत करते हैं। थोड़ा सा तो सोचिए, इससे ज्यादा मजाका खेज और क्या बात हो सकती है। हालांकि आप सब बहुत अक्लमंद और समझदार लोग हैं, बहुत कुछ जानते और समझते हैं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया कि यह काम आप क्यों कर रहे हैं? चचा जान, जान लीजिए कि हमारा असल रब, हमारा सच्चा मालिक वही एक अल्लाह है जो बेमिसल, बेशक्ल, हर चीज पर कादिर है। उसी ने हमें पैदा फरमाया, वही हमें रिज़्क़ देता है, हमारी परवरिश करता है। उसी की मेहरबानी से हम हर नेमत से फैज़याब हो रहे हैं। हम उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी मर्जी यह है कि हम उसके मोती होकर उसके अहकाम की पैरवी करें। बस उसी के जरिए हम अपनी उखरवी जिंदगी की कामयाबी और राहत हासिल कर सकते हैं। और उसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। मुझसे पहले भी कई अंबिया और रसूल आ चुके हैं, मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा गया है। मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि आप सब इस कादिर मुतलक खालिक को अल्लाह माने और मुझे उसका नबी तस्लीम करें। और मैं अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के सामने जो अहकाम और शरीयत पेश करता हूँ उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें।
मैं इसके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहता। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की कुछ आयतें तिलावत फरमाकर उतबा को सुनाई और फरमाया, चाचा जान, जो कुछ मैंने अभी पढ़ा यह मेरे जाती कलामात नहीं है, बल्कि यह सब उस अजीम हस्ती अल्लाह पाक की पाकीज़ा वही है। उतबा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कीमती बातें कभी नहीं सुनी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ऐसे अनमोल कलामात और कुरान मजीद की अजीम आयात सुनकर उतबा के दिल में गहरे ख्यालात ने जन्म लिया। उसका दिल चाहा कि वह उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन उसे याद आया कि अबू जहल और अबू लहब ने उसे यहाँ भेजा है। जब उसकी याद आई तो उसके दिल में हिचकिचाहट पैदा हो गई। तब उतबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो कुछ तुमने फरमाया वह बेशक हक है और निहायत आला व अरफ कलामात है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल को लगी है, लेकिन तुम जरा इंतजार करो, मैं गौर करता हूँ कि इस बारे में क्या करना मुनासिब होगा। फिर उतबा अब्बू जहल और अब्बू लहब जैसे कुरैश के सरदारों के पास एक अजीब व गरीब कैफियत में हाजिर हुआ और उनसे मुखातिब होकर कहने लगा, आज मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो बेशकीमत बातें सुनकर आया हूँ, ऐसी बातें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। तुम लोग उसे कुछ भी समझो, लेकिन सच यह है कि वह बहुत ही नेक इंसान है। तुम लोग उस पर जुल्म न करो। उतबा की यह बातें सुनकर वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। अबू जहल बोल उठा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा को जादू कर दिया है। वह तो बहुत खतरनाक जादूगर है। अगर किसी और ने उसके पास जाने की गलती की तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी उतबा की तरह कर देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत इसी तरह जारी रखे हुए थे। जहां एलानिया मुमकिन था वहां एलानिया, और जहां छिपकर करना जरूरी था वहां छिपकर इस्लाम की तबलीग हो रही थी। इधर कुरैश ने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जुल्म, न ज्यादती, न खौफ व धमकी और न ही किसी किस्म के लालच से रोका जा सकता है। वह अपने मिशन में वैसे ही लगे हुए हैं। यह सब देखकर वह बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे यह मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिल आखिर वह सब मिलकर एक तरकीब पर मुत्तफिक हो गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब के पास जा पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शिकायतें लेकर कहने लगे, ऐ सरदार, आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जमात में जो फसाद और बेचैनी फैलाई है उससे हम बहुत दुखी हैं। हम तो सिर्फ आपकी इज्जत और मकाम की वजह से खामोश हैं, वरना अब हमारा चुप रहना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हमारे बाप दादा के दीन को झूठा कहता है, हमें और हमारे आबाओ अजदाद को दोजखी करार देता है। यह सब खामोशी से बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। आप खुद भी यह बात बखूबी समझते हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप उसके सरपरस्त हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और करीबी हैं, लिहाजा आप उसको नसीहत करें, समझाएं कि वह इन बातों से बाज आ जाए और दोबारा कभी ऐसे कलामात न कहे। अगर वह आपकी बात न माने तो फिर आप उसको अपने घर से निकाल दें। अबू तालिब ने उनकी बातें सुनकर उन्हें कुछ ऐसा इत्मीनान दिलाया कि ठीक है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाऊंगा कि वह इस मामले में एहतियात बरते। कुरैश अबू तालिब की बात सुनकर किसी कदर मुतमिन होकर वहां से चले गए। फिर चचा अबू तालिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उसे तन्हाई में बुलाकर निहायत नर्म लहजे में फरमाया, बेटा मोहम्मद, तुम कुरैश के देवी देवताओं को बुरा कहते हो, उनकी बुराई करते हो, कुरैश के मजहब को गलत कहते हो। इसी वजह से वह तुम पर शदीद नाराज है। मुमकिन है कि वह गुस्से में आकर तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, बेटा, यह बातें छोड़ दो। बिला वजह अपनी जान को खतरे में डालने का कोई फायदा नहीं। जब वह तुम्हारी बातों को अहमियत ही नहीं दे रहे तो तुम्हें क्या जरूरत है कि खुद को मुसीबत में डालकर उनका भला करो। मेरी बात यह है कि बेटा, अगर तुम्हारा दिल उनके देवी देवताओं की पूजा करने को नहीं चाहता तो मत करो, लेकिन जो लोग उनकी इबादत करते हैं या उसे अच्छा समझते हैं उनके खिलाफ बात करके हंगामा बर्पा करने की जरूरत नहीं। तुम जरा सब्र व तहमुल से काम लो। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहरबान सरपरस्त चचा अब्बू तालिब के मुंह से यह बातें सुनकर जरूर दिल गिरफ्ता हुए,
लेकिन उनके हौसले और अज़्म में कोई कमी ना आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अब्बू तालिब से फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इंसानों के दरमियान सच्चाई पेश करने के लिए दुनिया में भेजा है। जब तक मेरे जिस्म में जान है मुझे अपना यह फरीजा निभाना होगा। किसी के लालच या किसी के खौफ से मैं अपने फरीजे से गाफिल नहीं हो सकता। या तो मैं सच्चाई को लोगों में फैलाकर कामयाब हो जाऊंगा, या अगर इस राह में मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं वह भी कर दूंगा। और चचा जान, आपने मेरे लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप ही मेरे सबसे बड़े खैर ख्वाह और असल सरपरस्त हैं। आपका यह एहसान मेरे दिल में हमेशा याद रहेगा। लेकिन चचा जान, अगर आप चाहते हैं कि मैं हक को बातिल के दबाव में छिपा दूं, तो मैं इस पर हरगिज राजी नहीं हूं। अगर इस सूरत हाल में आप मेरे साथ खुद को परेशान महसूस करते हैं तो मेरे पास इसका कोई हल नहीं, लेकिन हर हालत में मुझे सच बोलने वाला ही रहना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से इस पुख्ता अज़्म व इस्तिक़लाल का बयान सुनकर अब्बू तालिब न सिर्फ जरा भी नाराज या नाखुश नहीं हुए, बल्कि वह बेहद खुश हुए, क्योंकि वह पहले ही जानते थे कि उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अबू तालिब ने अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, ठीक है बेटा मोहम्मद, तुम अपनी बात पर कायम रहो और अपना फरीजा अदा करते रहो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई भी शख्स मेरे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उधर अबू तालिब के दिलासा देने पर कुरैश यह समझे कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग का सिलसिला बंद कर देंगे और उनके माबूदों के बारे में कुछ न कहेंगे, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरखिलाफ हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे और बुतों के बारे में भी वाज़ेह अल्फाज में फरमाते रहे, जिस पर कुरैश एक बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त नाराज हो गए। अब की बार उनका गुस्सा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद न रहा, बल्कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परोकारों और नए मुसलमान होने वालों पर भी सख्त जारहाना हो गए। कुरैश मक्का अब जहां जिसको पाते वहीं उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ देते, और चूंकि मक्का के तमाम कुरैश दुश्मन बन चुके थे, लिहाजा तन्हा अबू तालिब उन सब के खिलाफ क्या कर सकते थे। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों की पेशकश कबूल कर लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना जिंदगी गुजार सकते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार बन जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम व सुकून में कोई कमी न रहती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबतों से भरा हुआ, तकलीफों और इम्तिहानों वाला रास्ता चुना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मिशन के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे कि लोगों को दीन का नूर दिखाएं, चाहे इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ही आजमाइशों का सामना क्यों न करना पड़े। दूसरी तरफ काफिर कुरैश दरिंदों की तरह इस्लाम कबूल करने वालों पर टूट पड़े और उन पर मजालिम की इंतहा कर दी। कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए किसी को कोड़े मार मार कर जिस्म जख्मी कर दिया, किसी को दोपहर के तेज धूप में तपते हुए रेगिस्तान पर लिटाकर उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिए, किसी की खाल चाकू से चीरकर उस पर नमक छिड़क दिया, किसी को कैद करके 5-7 दिन तक खाने पीने से महरूम रखा और इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इन मजलूमों का हौसला और ईमान इस कदर मजबूत था कि वह हर जुल्म सहने को तैयार थे, लेकिन दीन इस्लाम छोड़ने पर कभी राजी न हुए। एक दिन रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सहन में बैठे लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि आसमान, जमीन, सूरज, चांद, दरख्त, पहाड़, जिन्न व इंसान सबका खालिक अल्लाह ताला है। वह बेमिसाल, बेशक्ल और हर चीज पर कादिर है। सिर्फ वही इबादत के लायक है। बुतों की पूजा सरासर बेमानी है। बुत न किसी का भला कर सकते हैं न बुरा। इसी वक्त कुछ कुफ्फार दौड़ते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया।
यह हालत देखकर हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु नामी एक मुसलमान दौड़ते हुए आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार के हाथों से बचाने की कोशिश करने लगे। हालांकि कुफ्फार की तादाद बहुत ज्यादा थी और वह सब के सब मुसल्लह थे, फिर भी हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जान पर खेलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया, लेकिन खुद को न बचा सके और कुफ्फार के हाथों शहीद हो गए। यही हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले शहीद थे। सुभान अल्लाह।